कभी सोचा है कि तुम किसी की जिंदगी में एक आदत की तरह क्यों बस जाते हो? एक ऐसी आदत जिसे वो तब तक महसूस नहीं करता जब तक तुम छूट नहीं जाते। तुम वो सुबह की चाय थे जिसके बिना उसका दिन शुरू नहीं होता था। तुम वो देर रात की बात थे जिसके बिना उसे नींद नहीं आती थी। तुमने खुद को उसकी जरूरतों के हिसाब से इतना बदल दिया कि तुम भूल ही गए कि तुम कौन थे। और फिर एक दिन वो तुम्हें ऐसे छोड़ देता है जैसे किसी पुरानी आदत को छोड़ा जाता है। थोड़ी बेचैनी होती है, थोड़ी कमी महसूस होती है, और फिर जिंदगी आगे बढ़ जाती है। उसकी जिंदगी, तुम्हारी नहीं। तुम आज भी वहीं खड़े हो, उसके छोड़े हुए सवालों के साथ। क्या मुझ में कोई कमी थी? शायद मुझे थोड़ा और रुकना चाहिए था। शायद वो वापस आ जाएगा। नहीं, वो वापस नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो वो तुम्हें फिर से एक आदत ही बनाएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो रास्ता नहीं दिखाऊंगा जो तुम्हें उसकी जिंदगी में वापस ले जाए। मैं तुम्हें वो इंसान बनाऊंगा जिसे याद करके उसकी रूह कांप जाएगी। तुम उसकी जिंदगी की एक भूली बिसरी गलती नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा पछतावा बनोगे। एक ऐसा पछतावा जो उसे हर रात सोने से पहले ये सोचने पर मजबूर कर देगा, मैंने क्या खो दिया। अगर तुम उस दर्द को ताकत में बदलने के लिए तैयार हो तो अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज को अपनी आत्मा में उतरने दो, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें वो एक साइकोलॉजिकल स्विच बताऊंगा जो तुम्हें किसी की याद में रोने वाले से किसी की सबसे गहरी याद बनने वाला बना देगा। भाग 1। तुम आईना बनो, तस्वीर नहीं। बी द मिरर, नॉट द पिक्चर। तुम हमेशा उसकी जिंदगी की एक खूबसूरत तस्वीर बनना चाहते थे। एक ऐसी तस्वीर जिसे वो दीवारों पर लगाए, दुनिया को दिखाए और कहे, देखो ये मेरा है। लेकिन तस्वीरों की एक उम्र होती है, वो पुरानी हो जाती है, फीकी पड़ जाती है, और फिर उनकी जगह कोई और ले लेता है। अब तुम्हें तस्वीर नहीं, आईना बनना है। सोचो, आईने का काम क्या है? वो खूबसूरत नहीं होता, वो बस सच दिखाता है। जब कोई खुश होकर आईने में देखता है तो उसे अपनी खुशी दिखती है। जब कोई टूटा हुआ, बिखरा हुआ इंसान आईने में देखता है तो उसे अपनी हकीकत नजर आती है। आईना कुछ नहीं कहता, वो बस होता है, और उसकी यही खामोश मौजूदगी सबसे ज्यादा असर करती है। जब तुम आईना बन जाते हो तो तुम उसे उसकी असलियत दिखाते हो। जब वो तुमसे बदतमीजी करता है और तुम बस खामोशी से उसे देखते हो तो उसे तुम्हारी आंखों में अपनी बदसूरती नजर आती है। जब वो तुम्हें नजरअंदाज करता है और तुम अपनी दुनिया में खुश रहते हो तो उसे तुम्हारा सुकून देखकर अपनी बेचैनी का एहसास होता है। स्टोइक फिलॉसफी इसी को आत्मनियंत्रण कहती है। तुम्हारा काम दुनिया को बदलना नहीं है, तुम्हारा काम खुद पर काबू रखना है। जब तुम अंदर से इतने शांत और स्थिर हो जाते हो कि बाहर का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, तब तुम दूसरों के लिए आईना बन जाते हो। वो तुमसे लड़ेगा, चिल्लाएगा, तुम्हें उकसाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि आईना टूट जाए। वो तुम्हारे अंदर वही बिखराव देखना चाहता है जो उसके अंदर है, लेकिन तुम नहीं टूटोगे, क्योंकि अब तुम तस्वीर नहीं, आईना हो, और एक शांत आईने से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता। भाग 2। भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ इमोशनल ग्रेविटी। तुमने उसे अपनी दुनिया का सूरज बना लिया था। तुम एक ग्रह की तरह बस उसके चक्कर काटते रहे। तुम्हारी सुबह उससे होती थी, तुम्हारी रात उस पर खत्म। नतीजा, तुम्हारी अपनी कोई रोशनी नहीं बची, तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं रहा। आज से तुम्हें यह बदलना है, तुम्हें अपना सूरज खुद बनना है। भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है, जिस इंसान का अपना एक मजबूत केंद्र, कोर होता है, दुनिया उसकी तरफ अपने आप खींचती है। तुम्हारा केंद्र क्या है? तुम्हारा पैशन, तुम्हारा काम, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कला, तुम्हारा सुकून, कुछ भी जो सिर्फ तुम्हारा हो, कुछ ऐसा जिसे तुम उससे भी ज्यादा चाहते हो। जिस दिन तुम अपने काम में, अपनी हॉबी में या खुद को बेहतर बनाने में इतने डूब जाओगे कि तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि उसका मैसेज आया या नहीं, उसी दिन खेल पलट जाएगा। वो देखेगा कि अब तुम उसके चक्कर नहीं काट रहे। वो महसूस करेगा कि तुम्हारी दुनिया अब उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। उसे पहली बार डर लगेगा। ये डर तुम्हें खोने का नहीं, बल्कि तुम्हारी दुनिया से बाहर हो जाने का डर होगा। इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो उससे दूर जाती है। ये फितरत है। इसे कैसे करें? एक मिशन खोजो। अपनी जिंदगी को एक मिशन दो। कुछ भी हो सकता है, अपनी फिटनेस, अपनी पढ़ाई, कोई नया स्किल सीखना।
उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बना लो, अपनी ऊर्जा वापस लो। जो ऊर्जा तुम उसे सोचने में, उसका इंतजार करने में लगाते थे, उसे अपने मिशन पर लगाओ। देखो तुम क्या से क्या बन जाओगे। उसे अपनी प्रगति दिखाओ, बताओ नहीं। सोशल मीडिया पर अपनी सफलता की कहानियां मत डालो, बस अपनी जिंदगी जियो। तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा, तुम्हारी आंखों में चमक और तुम्हारा शांत आत्मविश्वास, ये सब उस तक अपने आप पहुंच जाएगा और यही उसे सबसे ज्यादा जलाएगा। जब तुम अपना सूरज खुद बन जाते हो तो वो एक छोटे से ग्रह की तरह तुम्हारी रोशनी के लिए तरसेगा। भाग 3, अनिश्चितता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। उसे कभी अंदाजा मत लगने दो। इंसान उस चीज से ऊब जाता है जिसका उसे पूरा अंदाजा हो। उसे पता था कि तुम गुस्सा करोगे, फिर मान जाओगे। उसे पता था कि तुम रोओगे, फिर खुद ही चुप हो जाओगे। तुम एक खुली किताब थे, एक ऐसा गणित जिसका जवाब उसे मालूम था। अब तुम्हें एक अनसुलझी पहेली बनना है। अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि इंसान का दिमाग उस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है जिसके बारे में वो अनिश्चित, अनसर्टेन हो। जब तुम उसकी उम्मीद के खिलाफ काम करते हो तो उसका दिमाग तुम्हें डिकोड करने में लग जाता है। वो तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहता है और तुम मुस्कुरा देते हो। वो तुम्हें छोड़कर जाता है और तुम उसे ऑल द बेस्ट कहते हो। वो महीनों बाद लौट कर आता है और तुम पूछते हो, माफ करना, मैं पहचान नहीं पाई। ये हरकतें उसके दिमाग में एक लूप बना देंगी। वो रात दिन सोचेगा, ये इतना कैसे बदल गया? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? तुम उसे जवाब नहीं दोगे। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल प्रतिक्रिया ही तुम्हारा जवाब होगी। तुम उसे वो बेचैनी दोगे जो उसने तुम्हें दी थी। वो हर पल तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा और हर बार हारेगा। यही असली ताकत है, जब सामने वाला तुम्हारे दिमाग को पढ़ ना पाए। भाग 4, वो आखिरी राज, पछतावे का बीज। और अब वो एक बात जो उसे जिंदगी भर का पछतावा देगी, वो साइकोलॉजिकल स्विच जो तुम्हें हमेशा के लिए उसकी सोच पर काबिज कर देगा। लोग सोचते हैं कि किसी को पछतावा तब होता है जब हम कामयाब हो जाते हैं या उनसे बेहतर किसी के साथ चले जाते हैं। नहीं, ये बहुत छोटी सोच है। असली पछतावा तब होता है जब उसे ये एहसास होता है कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उसे उसकी कमियों के साथ अपना सकता था और उसे एक बेहतर इंसान बना सकता था। जब तुम आईना बन जाते हो, जब तुम्हारा अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है, जब तुम एक पहेली बन जाते हो, तो तुम सिर्फ एक आकर्षक इंसान नहीं बनते, तुम एक बेहतर भविष्य का प्रतीक बन जाते हो। वो अपनी जिंदगी में जब भी किसी और से मिलेगा, वो उसकी तुलना तुमसे करेगा। वो तुम्हारी शांति, तुम्हारी गहराई, तुम्हारी ताकत को याद करेगा। वो सोचेगा, अगर मैं उसके साथ होता तो आज मुझे बताओ कि तुम तैयार हो। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और तुम्हारे इस नए सफर का गवाह बनूंगा।